में परमेश्वर के जो काम करने का तरीका है या परमेश्वर जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस माध्यम से काम कर रहा है, वो विश्वास है। यानी कि वो विश्वास के द्वारा लोगों से अपने संबंध को जोड़ता है और फिर लोगों को प्रतिफल मिलता है, फिर चिन्ह ठहराया जाता है। और इस प्रकार की बातें हम देख चुके हैं। और तो हम लोग आज उससे आगे कुछ बातों को देखेंगे। मैं इस बात को कह रही थी कि विश्वास और कर्म में संबंध पाया जाता है। तो आज हम लोग विश्वास और कर्म में संबंध को देखेंगे और ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिस पर हमेशा बात होती है कि विश्वास और कर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि हम जिस विश्वास और कर्म के संबंध की बात करते हैं तो बाइबल में हमें किस प्रकार का विश्वास और कर्म का संबंध दिखाई देता है। हम लोग निकालेंगे याकूब 2 उसका 14 से लेकर के 22 तक। ये लंबा है लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ना होगा क्योंकि ये जरूरी है हमें आगे समझने के लिए। मैं इसे पढ़ती हूँ। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने हमारे पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहराता? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र ठहराया। और इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। फिर कई सारे अच्छा, फिर यहाँ पर हमें राहब का एग्जाम्पल मिलता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो याकूब हैं वे इस बात को कह रहे हैं कि विश्वास और कर्म में किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। लेकिन जब इस संबंध को समझते हैं तो हम लोग कैसा समझते हैं? कोई मुझे बता सकते हैं? आप जब इस पदों को पहले भी पढ़े होंगे तो क्या समझते हैं इसका अर्थ? कोई भी अपने शब्दों में बोल सकते हैं। नमस्ते। और मैं इस वचन जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा समझ आता है कि एक कहावत है कि मनुष्य खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएंगे। तो कर्म हमारे साथ हो लेते हैं जब हम इस पृथ्वी पर रहते हुए जो कार्य करते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय का होना जरूरी है। तो न्याय के समय ये जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे संग हो लेते हैं और उसी अनुसार हमारा न्याय किया जाता है। तो मैं इस प्रकार समझती हूँ कि विश्वास के साथ कर्म भी आवश्यक है प्रभु में रहकर। ठीक है सिस्टर। और हम में से अधिकतर लोग ऐसा ही समझते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर विश्वास और कर्म की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो विश्वास और कर्म की बात होती है वो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
तुझे विश्वास, हाँ 19 में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो हम में से हर एक लोग विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है, ठीक है, और यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है। लेकिन हमारे विश्वास करने में और दुष्ट आत्मा के विश्वास करने में क्या फर्क है। हम जब विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर को आदर देते हैं, ठीक है, हम परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब दुष्टात्मा विश्वास करते हैं तो वो जानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, दुष्टात्मा मानते हैं, लेकिन फिर भी वो उस प्रकार से आदर नहीं देते। तो कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट अगर इसको मैं बोलूं तो यहाँ पर जो कर्म शब्द, कर्म जो बात कहा जा रहा है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल दें, यहाँ पर 23 में लिखा है, और हाँ यहाँ पर 20 में, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मूल बात है, ठीक है, जो मैं कहना चाह रही हूँ, मैं उस बात को नहीं कह रही हूँ कि कर्म, विश्वास और कर्म में अंतर नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि कर्म क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था। तो यहाँ पर कर्म क्या हुआ, कर्म हुआ वेदी पर चढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्म होती है ना, वो एक अलग प्रकार की कर्म की बात हो रही है, ठीक है। कर्मों से धार्मिक ना ठहराता, यानी कि यहाँ पर कर्म क्या है, वेदी पर चढ़ाना, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम में से हर एक लोग, ठीक है, जैसे ही हम हमें कर्म की बात की जाती, बताई जाती है, तो हम लोग यही सोचते हैं कि कर्म हमेशा ये चीज है कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, परमेश्वर के या फिर हत्या नहीं करना, इस प्रकार के कर्म से हम उसे जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कर्म कहा जा रहा है उसको हम समझ रहे हैं कि कर्म क्यों, किस बात को कहा जा रहा है कि उसका वेदी पर चढ़ाने को, हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र ईसाऊ को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था। यानी इस प्रकार कुछ हुआ था कि अब्राहम अपने बेटे को लेकर के जाता है मोरिया पहाड़ पर, शायद ना, मोरिया पहाड़ पर सिस्टर, सुनीता सिस्टर, हाँ मोरिया पहाड़ पर। तो फिर वहां पर क्या होता है कि अब्राहम को एक प्रकार का निर्देश दिया जाता है कि तुम अपने बच्चे को चढ़ाओ, नहीं पहले उसे कोई प्रतिज्ञा मिलती है कि मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा, और अब्राहम जो है उसे, तब अब्राहम को उसे चढ़ाना रहता है। हम लोग उसको देख ही लेते हैं, हमें ये मिलता है उत्पत्ति 12 में, अच्छा उत्पत्ति 12 में ये हमें नहीं मिलता है, 22 में ना, तो यहाँ पर परमेश्वर उसे कहते हैं कि उसने 2 में 22 का 2, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, फिर वो उठ करके जाता है और फिर उसे वो बलि चढ़ाता है या चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि अब्राहम को किसी प्रकार का विश्वास करने के लिए कहा गया,
और वो उस बात पर विश्वास कर लेता है, तब वो क्या करता है, तब वो कर्म करता है। तो यहाँ पर जो कर्म है वो क्या है, वो जो अब्राहम ने जिस बात पर विश्वास किया उसके लिए उसे एक प्रकार के कर्म करने का डिमांड, एक प्रकार का कर्म उसको अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए कहा जा रहा था। उसी बात को यहाँ पर कर्म कहा जा रहा है, जो हमने यहाँ पर देखा भी कि अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और इस प्रकार क्या होता है, जो जिस प्रकार का विश्वास उसने किया था उसे वो क्या से सिद्ध कर रहा है, उसे कर्मों से सिद्ध कर रहा है कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तू इतना सामर्थी है प्रभु कि यदि मैं इसे चढ़ाऊं भी तो इससे पुत्र उत्पन्न कर सकता है। और इसलिए वो उस चीज को कर्मों के द्वारा सिद्ध करता है। तो विश्वास और कर्म में एक प्रकार का संबंध जरूर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस संबंध की बात हो रही है, यदि हम लोग देखिए तो कुल मिलाकर इसको हम लोग यही कह सकते हैं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं किसी बातों को लेकर, तो वहां पर किसी प्रकार का कर्म हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कर्म उस कर्म से अलग है जिसको हम लोग आमतौर पर समझते हैं, लेकिन ये कर्म उस प्रकार का है जो वह क्रिया जो हमारे विश्वास को प्रकट करे कि हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसको ऐसा मान सकते हैं कि हम में से हर एक लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। तो इस प्रकार की बात, और फिर हमारे विश्वास, हमारे बपतिस्मा लेने से वो सिद्ध होता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। तो ये उस प्रकार के विश्वास की यहाँ पर बात हो रही है। तो फिर हम लोग देख लेते हैं कि विश्वास क्या है। थोड़ा सा हम लोग विश्वास की प्रकृति को देख लेते हैं। इब्रानी 11 का 1 बहुत ही फेमस है, सभी लोग जानते हैं। इब्रानी 11 का 1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है, अब हम इसे जो अब्राहम की कहानी थी उससे जोड़ करके देखेंगे कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। ठीक है, विश्वास कब होता है, जब जो चीजें हम आशा करते रहते हैं वो उसको हम मान लेते कि वो निश्चय होंगी, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और जो चीजें अनदेखी अभी दिखाई नहीं दे रही है तभी हम उसको विश्वास कर रहे हैं, अदरवाइज वो हमारे सामने होती। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम हमारे अंदर ये निश्चय हो जाता है और हम इस बात को मान लेते हैं कि वो चीजें होंगी। अनदेखी वस्तुएं हैं और आशा की हुई वस्तुएं हैं, लेकिन उसकी निश्चयता और उसको हम मान लेते हैं कि वो हो ही जाएंगी, तभी हम उसको विश्वास कहते हैं। जैसे अब हम लोग अच्छा ठीक है, हम लोग अब्राहम पे बाद में आते हैं। हम लोग ने इस बात को देखा कि विश्वास क्या है, वो आशा की हुई वस्तुएं जो है, जिसके बारे में हमने आशा किया है उसके बारे में एक प्रकार का निश्चयता हमारे अंदर आ जाता है कि वो हो ही जाएगा। ठीक है, और अनदेखी वस्तुएं, वो चीजें हमें दिखी नहीं है, ठीक है, लेकिन उस चीज को हम मानते हैं कि वो हमें एक प्रकार से हम उसे देख पा रहे हैं। किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा ही उसे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो विश्वास को इस रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि जो चीजें दिख नहीं रही है और जो चीजें आशा की हो गई है वो निश्चय हमें मिलेंगी, और उस चीज को हम, वो अनदेखी है लेकिन हम विश्वास के द्वारा उसको मानो, हम उसको उसको मान लेते हैं कि वो निश्चित रूप से होंगी। ठीक है, तो ये विश्वास, ये हमें विश्वास के बारे में मिलता है। फिर हम लोग अभी देखेंगे विश्वास और कर्म में जो हमें संबंध यहाँ पर दिखा, उसमें हमें एक प्रकार का संबंध दिखाई देता, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले विश्वास आता है, फिर यह विश्वास जो है कर्म को उत्पन्न करता है। तो पहले विश्वास आता है। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम कर्म करेंगे
फिर हमारे अंदर किसी प्रकार का विश्वास उत्पन्न होगा। लेकिन विश्वास और कर्म के बीच जो संबंध है वो कैसा है? पहले विश्वास आता है। हम में से हर एक लोग पहले विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उसके बाद हमारा जो विश्वास है वो एक प्रकार का कर्म उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे हम लोग जो बर्तिमाई था उसको याद करेंगे। बर्तिमाई जो उसने जब यीशु मसीह उसके पास से गुजर रहा था तो उसने इस बात को समझा कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है। ठीक है, और वो चिल्ला कर कहता है, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और फिर क्या होता है? वो एक प्रकार का कर्म भी करता है और उस अपने विश्वास को दिखाता है। ठीक है, कौन सा कर्म? वो जो हमेशा वो लोग चादर ओढ़ते थे, इजराइल का इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वो चादर उन्हीं लोग ओढ़ते थे जो लोग इस प्रकार से भीख मांगते थे तो या फिर अंधे होते थे उस, या फिर इसी प्रकार का कुछ चीज है जो उनको ओढ़े रहना पड़ता था अपनी दशा के कारण। लेकिन वो जब परमेश्वर उसे अपने या यीशु मसीह उसको पुकारते हैं तो वो उसे फेंकता है और इस प्रकार से वो उस विश्वास को दिखाता है। तो पहले विश्वास आता है, यानी पहले वो विश्वास किया, तब फिर उसका कर्म, यानी तब उसने उस चीज को फेंका, तब कर्म उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विश्वास का परिणाम कर्म है। ठीक है, विश्वास का परिणाम कर्म है और विश्वास कर्म को प्रमोट करता है। हमारा जो विश्वास है वो कर्म को प्रमोट करता है। हम जब विश्वास करते हैं, पहले विश्वास आता है, फिर वो किसी ना किसी प्रकार से कर्म को प्रमोट करता है, यानी कर्म हमारे अंदर उत्पन्न करता है। हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं जिसके परिणाम में कर्म प्रकट होता है। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसा एग्जाम्पल से ले सकते हैं, मान ले कि कोई हमें प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट मान लेते हैं हमें कपड़ा बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? हमें किसी ना किसी रॉ मटेरियल का जरूरत होगा। रॉ मटेरियल कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो कच्चा माल होगा, यानी कुछ ना कुछ तो वहां पर सामान होगा, कच्चा सामान, जो हमें उस उत्पाद या प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगेगा। जैसे यदि हम लोग कपड़ा बनाना चाहते हैं तो कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगा? कोई भी बोल सकते हैं? सबसे पहले हमें कपास जरूरत होगा। ठीक है, अगर हम सूती कपड़ा बनाना चाहते हैं तो हमें कपास जरूरत होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कपास जो है वो उसका कच्चा माल या कच्चा सामान या रॉ मटेरियल हो जाता है। ठीक है, और अगर हमारे पास कपास ही ना हो या फिर ऊन ही ना हो, मान ले हम गरम कपड़ा बनाना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग अच्छा कपास को ही ले लेते। सूती कपड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले कपास चाहिए, तभी जाकर के हमारे हमारे कपड़े जो है वे बनेंगे। तो ये उसी प्रकार है, जैसे हमारे पास जब विश्वास होता है तभी जाकर हमारे कर्म भी प्रकट होंगे। ठीक है, जैसे अगर हमें दही बनाना हो तो हमें कौन सा कच्चा माल लगेगा? कोई भी बोल सकते हैं? अगर हमें दही बनाना हो तो दूध लगेगा। दूध हाँ, पहले। हाँ दूध लगेगा। तो इसी प्रकार से है, जैसे विश्वास जो है वो मानो वो कच्चा माल के रूप में, कच्चे सामान के रूप में आता है, और जो कर्म है वो बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके रूप में आता है। यानी पहले हम विश्वास करेंगे, तब हम कर्म की ओर प्रेरित होंगे। यदि कोई विश्वास करता है कि यदि किसी के जीवन में विश्वास आ गया, वो विश्वास करता है, हम इस बात को जान गए, तो उससे कर्म की अपेक्षा की जा सकती है। तो हम ये मान सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है एक समय के बाद कर्म भी करेगा। परंतु यदि कोई विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, तो उससे कर्म की अपेक्षा करना भी व्यर्थ है। उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको पहले उसके विश्वास को ठीक करना पड़ेगा कि वो ठीक प्रकार से विश्वास करे, और फिर
तब वो काम कर सकेगा, यानी कि विश्वास करेगा तभी वो काम करेगा। हम में से हर एक लोग पहले विश्वास करते हैं, फिर विश्वास को कर्म के द्वारा प्रकट करते हैं, जिससे विश्वास जो है वो सिद्ध होता है। तो इस प्रकार का संबंध विश्वास और कर्म के बीच में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इब्रानी 11 उसका 29 में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम कई बार सोचते हैं कि कर्म सब चीज है, ठीक है, लेकिन हमें समझना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से विश्वास के साथ किया गया कर्म केवल कर्म को अलग करता है। इजरायलियों और मिस्रियों दोनों ने लाल सागर पार करना चाहा। अब यहाँ पर जो बात हो रही है, विश्वास ही से वे यानी इजरायली लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए। विश्वास कर रहे हैं इजरायली और वे लाल समुद्र के पार में ऐसे उतर जाते हैं जैसे सूखी भूमि पर से, जैसे कि कोई सूखी भूमि पर से उतर जाए। ठीक है। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब गए। जब मिस्री ऐसा करना चाहे तो सब डूब गए। तो मिस्रियों के विश्वास इजरायलियों के और मिस्रियों के कर्म में कौन सा अंतर हमें देखने के लिए मिलता है? यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि इजरायली नहीं डूबे और मिस्री डूब गए? कोई भी बोल सकते हैं? यहाँ पर देखिए, हाँ जी बोलिए सिस्टर। परमेश्वर पर विश्वास। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास। तो विश्वास ही से वे ऐसा किए। तो एक ही काम है, ठीक है, इजरायली भी कर रहे हैं और मिस्री भी कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? लाल सागर को पार करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जब इजरायली ऐसा किए तो वे कैसा किए? वो विश्वास उनके पीछे काम किया। उन्होंने परमेश्वर पर पहले विश्वास किया, फिर उस काम को किया जो उन्हें विश्वास के प्रगटीकरण के रूप में करना था, कि यदि हम हाँ विश्वास कर रहे कि परमेश्वर हमें लेकर के जाएगा, तो वे वहां से फिर विश्वास करके वहां पर पार हो गए, मानो कि वो सूखी भूमि हो। लेकिन जब मिस्री ऐसा करना चाहे तो वे डूब गए, क्योंकि उन्होंने काम तो किया यहाँ पर, लेकिन उसके साथ में विश्वास मिला हुआ नहीं था, वहां पर कोई विश्वास नहीं था। तो हम इस बात को देख रहे हैं कि विश्वास के साथ किया गया कर्म, जब हम विश्वास के साथ कर्मों हैं तो असाधारण और आश्चर्यजनक परिणामों को प्रकट करता है। यानी असाधारण आश्चर्यजनक, यानी कि वे लोग कैसे पार हो गए, मानो कि वो सूखी भूमि हो। तो ये इजरायलियों के साथ हुआ कि उनके साथ असाधारण हो गया, आश्चर्यजनक हुआ, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ कर्म को किया था, यानी विश्वास किया था, और उस विश्वास को करने के लिए, प्रकट करने के लिए उन्हें किसी प्रकार का कर्म करना था, उसे जमीन पर उतरना था। सोचिए उनके लिए कितना कठिन रहा होगा। ठीक है, जैसे ऐसा तो नहीं है कि इजरायलियों ने पहले नदी नहीं देखा था। नदी तो था ही, नील नदी था मिस्र में, और इजरायली मिस्र में रहते थे। तो ऐसा नहीं था कि वे पानी की जो प्रकृति है, पानी किस तरीके से काम करता है, उसको वे नहीं समझते थे। सोचिए अगर वे उनको जब परमेश्वर या हम कह सकते हैं उनको जब या फिर मूसा को ही ले लेते हैं कि मूसा जब उस सागर को दो भाग में बांट रहा होगा, तो उसके मन में कितने प्रकार की क्वेश्चन आ रही होगी कि अरे पानी तो इस तरह से दीवार के रूप में खड़ा नहीं, मतलब दीवार के रूप में खड़ा नहीं हो सकता है, कैसे ये होगा, ऐसा हो सकेगा क्या? और पानी की जो प्रकृति उसको जानते हैं, यानी उन लोगों के पास अविश्वास करने के लिए, तर्क लगाने के लिए बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे प्रमाण थे, लेकिन फिर भी
उन्होंने विश्वास किया और वे लाल सागर के पार उतर गए। तो जैसे अब्राहम के साथ भी यही चीज थी, हम लोग अभी अब्राहम के जीवन से ही देखेंगे। तो बाइबल में हमें विश्वास और कर्म के बीच जो संबंध दिखाई दे रहा है उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। हम लोग फिर से इब्रानी 11 का 17 में जाएंगे। इब्रानी 11 का 17 में, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। ठीक है, तो विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। तो अब्राहम से किसी प्रकार की प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक ही से तेरा वंश होगा, तेरा जो वंश होगा वो इसहाक से होगा। और फिर उसे कहा जाता है कि उसी इसहाक को तुम बलिदान चढ़ा दो। तो अब्राहम के लिए ये कठिन रहा होगा, लेकिन वो अपने विश्वास के बाद उसने जो बलिदान का कर्म किया वो उसे कैसे कर पाया? वो उसे तभी कर पाया होगा और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, उसने प्रतिज्ञाओं को तो सच माना था, और वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। ठीक है, चढ़ाने लगा। तो क्यों चढ़ाने लगा? 19 में कारण दिया है, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। तो उसने इस बात को मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है, इसहाक है, इसहाक को से प्रतिज्ञा की बात परमेश्वर कर रहा है, लेकिन मैं जब इसहाक को बलिदान चढ़ाऊंगा, परमेश्वर उसे फिर से जिंदा करेगा, फिर से उसे जिलाएगा, और फिर से उसे जिला करके मुझे मुझे फिर से वो वंश देगा। इस बात को विश्वास करना पड़ा अब्राहम को। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अब्राहम ने विश्वास तो किया कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सच्ची है, इसलिए उसने एक प्रकार से माना कि इसहाक ही से मेरा है। और वो ये कि क्योंकि वो विश्वास कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वह इसहाक को बलिदान भी कर दे तो उस जाएगा और उसके वंश को बढ़ाएगा। इस प्रकार से अब्राहम जो है परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, यानी कि अब्राहम पूरी तरीके से विश्वास कर रहा है। जो इस प्रकार का जो विश्वास है ना, वो हम कह सकते हैं एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसको विश्वास का एकदम एक्सट्रीम लेवल, मतलब कि जहां पर हम सोचते नहीं है, हम पूरे तरीके से उस पर छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग इस प्रकार से कहते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग रस्सी पर चलेंगे। ठीक है, मान ले रस्सी बंधा हुआ है और रस्सी पर हम चलने लगेंगे, तो देखिए उसमें हमें अपने ऊपर कोई चीज लेना नहीं है। हमारा जो पूरा भरोसा हो जाएगा वो रस्सी पर हो जाएगा कि हाँ, हमें पूरी तरीके से भरोसा करना होगा कि वो मुझे लेकर के चलेगा। इस तरह का बात हो गया, और ऐसा विश्वास करना कठिन होता है, यानी कि हम अपने ऊपर कुछ नहीं छोड़ते, लेकिन हम पूरे तरीके से परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, जैसा अब्राहम ने किया। उसने क्या किया कि उसको पूरे तरीके से छोड़ देना पड़ा। अब उसके कर्म के लिए कोई जगह नहीं बचा, उसे जो कर्म करना है वो बाद में दिखाई देगा। विश्वास जो वो कर रहा है पूरे तरीके से, यानी कि वो परमेश्वर पर पूरी तरीके से डिपेंड हो गया कि अब जो करेगा वो परमेश्वर करेगा। मैं इसे जैसा वो कह रहा है मैं उसकी आवाज को सुन पा रहा हूँ, और इसलिए मैं उसे बलिदान दे दूंगा। अगर परमेश्वर कह रहा है तो वो कुछ ना कुछ करेगा। इस प्रकार का बात है, यानी कि पूरे तरीके से अपने विश्वास को परमेश्वर पर पूरे तरीके से दे देना और अपने लिए कुछ नहीं छोड़ना।
कि मुझे कुछ करना है या इस प्रकार की बातें, यानी कि मान लेते हैं कि बोझ है तो वो पूरे तरीके से परमेश्वर पर डाल देना कि अब तू ही संभालेगा, अब तू ही करेगा, इस प्रकार की बातें हो रही। यानी कि विश्वास का जो भार है वो पूरे तरीके से परमेश्वर पर रख करके, पूरे तरीके से उस पर रिलाय होके कि हाँ, परमेश्वर करेगा। जैसे वो सोच रहा है कि वो फिर से उसे जिलाएगा, यानी कि अब्राहम ये नहीं सोच रहा है कि मैं उसे जिलाऊंगा या मैं किसी तरह अपना वंश चला लूंगा, नहीं। वो पूरे तरीके से उसको सोचना पड़ रहा है कि परमेश्वर ही है, सामर्थी है, वो उसे जिलाएगा और फिर आ, वही उसे फिर से वंश को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विश्वास होता है वो कठिन होता है, क्योंकि हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर परमेश्वर ऐसा नहीं किया तो, ठीक है, और फिर हम सोचने लगते हैं कि नहीं, ये तो मेरा इकलौता बच्चा है। ठीक है, इस प्रकार की बातें आने लगेगी कि नहीं, मैं इसे कैसे चढ़ा सकता हूँ। फिर परमेश्वर तो बोला भी है कि इसी से वंश चलेगा, तो शायद परमेश्वर नहीं बोल रहा होगा। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार का अधूरा विश्वास हुआ। लेकिन अब्राहम ने जो प्रकट किया वो पूर्ण विश्वास है कि उसने भरोसा किया कि वो परमेश्वर सामर्थ्य है, उसको जिलाएगा और फिर उससे वंश बढ़ाएगा। और अगर हम इस पर क्वेश्चन करने लगते हैं तो फिर वो एक प्रकार का अविश्वास वहां उत्पन्न होगा। मतलब अविश्वास तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाए, इस प्रकार की बातें होंगी। तो इसलिए परमेश्वर ने इसी विश्वास को बाद में धार्मिकता भी गिना। तो ये एक ऐसा विश्वास है जिसमें जो करना कठिन है। अब्राहम ने एक प्रकार का विश्वास किया, और फिर इसी प्रकार का जो विश्वास है ना, वो कर्म भी उत्पन्न करता है। जिस जिस विश्वास की बात बाइबल में हो रही है, अब्राहम के विश्वास ने उसे कर्म यानी कि बलिदान करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इब्रानी 11 ही का हम लोग 31 में देखेंगे। यहाँ पर हमें मिलता है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कई सारे उदाहरण मिलते हैं। पूरे जो इब्रानी है उसमें पूरे 11 अध्याय को यदि हम लोग देखें तो हमें विश्वास के बारे में मिलता है, और फिर उसके साथ में कुछ कर्म भी हमें दिखाई देते हैं। हम लोग राहब के उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। राहब वेश्या के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि जब मूसा ने इजरायलियों को भेद लेने के लिए भेजा कि वे जाकर के कनान देश के बारे में कुछ भेद लेकर के आए, तो वहां पर क्या हुआ, राहब वेश्या जो थी वो उनसे मिलती, यानी कि वे लोग उससे मिलते हैं, और फिर क्या होता है कि राहब एक प्रकार का विश्वास करती है। ठीक है, जब वे लोग उसे मिलते हैं तो राहब अपने विश्वास को दिखाती है कि हम लोग इसके ठीक है, हम लोग जो मूल रूप से ये लिखा हुआ है, ये कहाँ पर मिलेगा, ये घटना किसी को याद आ रहा है क्या? यहोशू में मिलेगा मैम, यहोशू में ना। ठीक है, यहोशू में 6 अध्याय में है शायद, यहोशू में 6 अध्याय में। ओके, यहाँ पर ठीक है, हम लोग उसको देख लेंगे, यहोशू 6 अध्याय। कंफर्म याद नहीं आ रहा है मैम, पर 6 या 2 में है शायद, देखना पड़ेगा। हाँ, फुटनोट में भी वही है, वहीं पर है, हम लोग उसको देख लेंगे। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा घटना हमें देखने के लिए मिलता है। तो शॉर्ट में हम लोग इसे अगर समझें तो ये इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि जब भेद लेने वाले
राहाब के पास पहुंचते हैं। तो राहाब जो है एक प्रकार का विश्वास दिखाती है। वो कहती है, इस बात को कहती है कि मुझे पता है कि मुझे विश्वास है कि यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं और बाद में इस घटना को जा करके हम लोग पढ़ सकते हैं। तो राहाब वेश्या जो है विश्वास करती है कि इजराइल का जो परमेश्वर है वो निश्चय इन लोगों को कनान देश दे देगा। और वो बोलती भी है इस बात को कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वे लोग इस बात को लेकर के डर रहे हैं। राहाब वेश्या ने इजराइल के परमेश्वर पर विश्वास किया और उसलिए उसने क्या किया, और जब उसको अगर वो इस प्रकार का विश्वास करती है, ठीक है, अभी हमने देखा इब्रानी 11 का 31 में कि विश्वास ही से 31 में विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। तो यहाँ पर जो विश्वास है वो क्या हो रहा है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ, पूरे जो वहां पर थे बहुत सारे लोग थे, लेकिन राहाब वेश्या जो थी वो किस लिए अलग थी, क्योंकि उसने विश्वास किया था। किस पर विश्वास किया था, जो परमेश्वर मिस्र में काम कर रहा था और मिस्र में आश्चर्य कर्मों को करके उन्हें वहां से छुड़ा करके लाया था, लाल सागर को जिसने बांटा था, इन सारी बातों को राहाब वेश्या कहीं ना कहीं जानती थी, क्योंकि वो इस बात को बोलती है कि मुझे विश्वास है कि तुम लोग का जो परमेश्वर है वो इस काम को करेगा। लेकिन उसने विश्वास तो प्रकट किया बोल करके कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ कि तुम्हारा जो परमेश्वर तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा करके ला रहा है वो तुमको ये देश देगा। लेकिन अब देखिए, अगर वो उस चीज को कर्म से प्रकट नहीं करेगी तो उसका जो विश्वास है वो अधूरा हो जाएगा। उसको फिर हम इब्रानी की पुस्तक का 11 अध्याय में नहीं रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी प्रकार के विश्वास प्रकट किए हैं वो किसी न किसी प्रकार के कर्म से जुड़े हैं, यानी कि उस विश्वास को प्रकट करने के लिए किसी न किसी प्रकार का कर्म उन्हें वहां पर दिखाना था। तो यहाँ पर इस प्रकार के कर्म की बात होती है, यानी कि जब अगर राहाब वेश्या विश्वास कर रही है, हाँ मैं मानती हूँ कि जो मिस्री को विपत्ति दिया, जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, वो आज भी काम करेगा, ठीक है वो मान रही है, लेकिन उसको क्या करना होगा, उसको काम से दिखाना होगा। कैसे काम से वो दिखाएगी, वो क्या करेगी, वो भेदियों को कुशल से रखेगी। सोचिए भेदियों को कुशल से रखना ये आसान नहीं था। क्यों, क्योंकि वहां पर निगरानी की जा रही थी और लोगों को देखा जा रहा था, और बाद में हम लोग जानते हैं कि भेजा भी गया, और फिर तब उसने क्या किया, राहाब वेश्या ने उन्हें दिया, और इस प्रकार से वो भेदियों को कुशल से रखती है, जो लोग भेद लेने आए थे उनको वो अच्छे से रखती है। फिर उसे जब जो निगरानी करने आए रहते हैं, जो मिस्र की राजा द्वारा भेजे जा रहते हैं, वे लोग जब चले जाते हैं तब क्या, सॉरी, मिस्र के राजा द्वारा नहीं, ओके ठीक है उसको छोड़ दीजिए। फिर क्या होता है, उस जब निगरानी करने वाले लोग चले जाते हैं तब राहाब वेश्या उन्हें जाने देती है, और फिर उसको ये भी बोला जाता है, अगर आपको वहां है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, जरूर इसे देख लीजिएगा कि तुम एक चिन्ह को ठहराना, यानी कि जो अपना घर है, अपना घर का खिड़की से या फिर अपना घर का ये से एक रस्सी बांध देना, ताकि हम लोग पहचाने कि कौन सा घर तुम्हारा है। यानी कि जब हम लोग दोबारा आएंगे तो हम लोग, क्योंकि तुमने हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए हम तुम्हारा घर को छोड़ करके हम बाकी चीजों को नाश करेंगे, इस प्रकार की बातें। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वे भेदिए चले जाते हैं, जब उनको चेक करने वाले लोग आते हैं, उसके बाद जैसे ही चले जाते हैं तो राहाब वेश्या जो है वहां पर उस रस्सी को बांध भी देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि राहाब विश्वास कर रही है कि इजराइल का परमेश्वर काम करता है, ठीक है।
उसने बहुत सारी घटनाएं सुनी हैं, लेकिन अब उसके पास एक मौका आया है। उसके पास मौका आया है कि वो विश्वास को प्रकट करे, और उसने विश्वास को प्रकट भी किया। उसने क्या किया, वो एक प्रकार से विश्वास कर रही थी कि इनका जो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इसलिए वो उन्हें रखी। अदरवाइज उसको क्या जरूरत है, राहाब वेश्या को क्या जरूरत है कि वो उनको रखे, उनको छुपा करके रखे, जिसके लिए हो सकता है उसे किसी प्रकार की सजा भी हो सकती है। लेकिन जब हमारा विश्वास ऊंचा होता है तो वो कर्म को भी प्रकट करता है, वो कर्म को भी प्रेरित करता है, क्योंकि वो पूरे तरीके से विश्वास कर रही थी, हाँ इनका परमेश्वर करेगा और एक समय आएगा कि इनको कनान का देश देगा, और यदि हो सकता है मैं आज इन पर दया कर दूं तो उस समय में मुझ पर भी दया की जाएगी। और इसलिए उसने क्या किया, उसने भेदियों को कुशल से रखा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पर राहाब का जो विश्वास है वो तो विश्वासी है, पर इजराइल के परमेश्वर पर विश्वास किया, और फिर उसका जो कर्म है वो क्या कर्म है, भेदियों को कुशल से रखना उसका कर्म था। और फिर इसलिए परमेश्वर उसे बचाते हैं, हम लोग बाद के घटना में उसे देखते हैं। राहाब वेश्या का जो विश्वास है इजराइल के परमेश्वर पर, उसे कर्म यानी कि भेदियों को छिपाने के द्वारा यानी कि उसका जो विश्वास था उसे एक प्रकार का कर्म के लिए प्रेरित किया कि वो भेदियों को छिपा सके। ठीक है, और उसने ऐसा किया। तो हम लोग इस बात को जानने की कोशिश कर रहे थे कि पहले विश्वास आता है, फिर उसके द्वारा कर्म प्रेरित होता है। आई होप हम सभी लोग समझ रहे हैं कि मैं किस प्रकार के विश्वास और कर्म की बात कर रही हूँ। परमेश्वर पर विश्वास हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मसीह यीशु में असंभव कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो आज समय भी हो गया है और हम लोग कल देखेंगे इसे कि किस प्रकार से नए नियम में पहले हम विश्वास करते हैं, उसके बाद हमसे कर्म की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो विश्वास और कर्म में संबंध जरूर पाया जाता है, लेकिन हमें इसे समझना है कि पहले विश्वास आता है, फिर विश्वास के बाद हमसे कर्म की अपेक्षा की जाती है। अगर विश्वास नहीं है, नहीं अगर कोई कर्म नहीं कर रहा है, यदि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखें जो कर्म नहीं करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, तो फिर हमें पहले उसके विश्वास में काम करना है कि क्या उसका विश्वास सही है। ठीक है, हम लोग इसे देख लेते हैं। इफिसी 2:1, इफिसी 2:1, हाँ यहाँ पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पहले की दशा है, हमारा पुराना मनुष्यत्व है। ठीक है, अगर हम लोग इफिसी की पत्री को देखें, इसका इंट्रोडक्शन देखें, 1:3 में हमें मिलता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो सब प्रकार की आत्मिक आशीष यानी हर प्रकार की आत्मिक आशीष हमें मिली हुई है। तो पहले हमारी दशा कैसा थी, अभी हम वापस जा रहे हैं दूसरे अध्याय का 1 में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो हमारी स्थिति पहले कैसी थी, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो हमारी स्थिति कैसी थी, हमारी स्थिति मृतक की थी। हमारा पुराना मनुष्यत्व कैसा है, मृतक का था। ठीक है, हम लोग उस वचन को हम सभी जानते होंगे, देखो सब बात मसीह में हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। तो हम हमारे अंदर एक प्रकार का मनुष्यत्व था जो पापों में मरा हुआ था, तो वो हमारी पुरानी पहचान है। ठीक है, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर 2:4 में, दूसरे अध्याय का 4 में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया, और वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का
असीम धन दिखाए। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हाँ, फिर आगे ऐसा लिखता है 10 में, ठीक है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो हमारे करने के लिए कुछ कर्म जरूर रखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले परमेश्वर हमें अपराधों के कारण जब हम मरे हुए स्थिति में थे, तो वैसी स्थिति में हम ऐसे भी कुछ काम नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन हमारे जीवन में लाते हैं। और अब हमें क्या किया, मसीह यीशु में हमें जिलाया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया। 9 में हम लोग देख रहे थे, मसीह के साथ हमें मसीह के साथ जिलाया, ठीक है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और हमारी स्थिति क्या है, अभी आत्मिक तौर पर हमारी स्थिति कैसी है कि हम लोग मरे हुए नहीं है, यानी कि हम में से हर एक लोग अपराध के कारण मरे हुए नहीं है। अपराध के कारण मरे हुए की दशा कैसे कब थी, पहले थी, जो संसार के लोगों की अब भी है, ठीक है। लेकिन अभी हमारी स्थिति अलग है, हम मसीह यीशु में जिलाए गए हैं और अभी हम कहाँ बैठे हैं, अभी हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्थिति है उसको इतनी अच्छी कर दी गई है कि हमें मसीह यीशु के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया। सोचिए, हम अपने बारे में कुछ भी सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे बारे में यही किया है कि उसने क्या किया है, हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। यानी कि हम में से हर एक लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है। तो परमेश्वर ने हमारी जो स्थिति है उसको अलग कर दिया है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए नए नियम में जब हमसे कर्म की अपेक्षा की जाती है तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन पहले विश्वास आता है, पहले हमने विश्वास को प्रकट किया और तब हमारे जीवन में इस तरह का बदलाव हुआ। यानी हम मरे हुए की दशा में से थे, परमेश्वर हमारी स्थिति को इतना अच्छा करता है कि अभी हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है। हाँ, शारीरिक रूप से हम यहाँ पर जरूर हैं, लेकिन आत्मा में हमारी स्थिति वैसे ही, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए लोग। लेकिन हम ही अपने बारे में नहीं जानते हैं और हम सोचते हैं कि पता नहीं, हम अपने बारे में कैसी कैसी बातों को सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही अद्भुत काम को किया है। कल हम लोग देखेंगे कि नए नियम में किस प्रकार हम विश्वास के बाद हमसे कर्म की अपेक्षा की जाती है, और हम लोग इफिसियों की पत्री से इसे देखने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए एक होमवर्क मैं देना चाहती हूँ, आप इब्रानी की पत्री को का 11 अध्याय को देख ले और उसके साथ में ये जो हमने याकूब पढ़ा था उसको भी देख सकते हैं, और इफिसी की पत्री को से कल हमारा पूरा स्टडी रहेगा, तो उसको भी देख लें। प्रभु हम सभी को आशीष करे। धन्यवाद।